जय हिंद। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में है। हमने 12 से लेके 33 तक पढ़ लिए हैं और 34 और 35 दो मूल अधिकार रह गए हैं, जो कि 12 से लेके 35 तक हैं और 33 तक हमने पढ़ लिए हैं। तो अब हम देखते हैं 34 और 35 मूल अधिकार कहाँ से आए हैं, क्या है। हमने जितने भी हुए हैं, जो पहले क्लास है, हमने उन्हें बता दिया था। अब जो आगे की चीज़ें हैं, हम उनको देखते हैं। तो हमने मूल अधिकार 33 तक पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं 34 में जैसे सैन्य कानून। 33 में हमने देखा था कि जो मीडिया हैं और भी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर क्या लगाई गई थी, रोक। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो यहीं पे वहाँ पे राष्ट्रीय मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य और भी जो चीज़ें थी, उन सब के बारे में था। लेकिन आर्टिकल 34 में जो है, विशेष रूप से सैन्य कानून यानी सेना की बात की गई है। सैन्य कानून के बारे में अभी हमने बता दिया था कि कई बार स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है कि पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पाते हैं, तो फिर उस क्षेत्र में सेना जाती है और सेना अपने हाथ में ले लेती है, फिर वहाँ किसी की नहीं चलती है। तो सैन्य कानून उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, छावनी हो जाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र है, जिला लेवल पे या कोई हम गाँव कहें, गाँव नहीं होता तो बड़े लेवल पे, जैसे तहसील या जिला कोई भी जिला है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सैन्य कानून लग जाए। जैसे दंगे फसाद या कई ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे कौन जाती है, सेना, छावनी। और भी जो सेना के क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में बताइए। यानी कि मुख्य रूप से इसमें सेना की चर्चा की गई है। ठीक है। और सेना के तो नियम कानून पता ही हैं, कितने खतरनाक उनके रूल्स होते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 34 में सेना के बारे में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 35 मूल अधिकार। अब आर्टिकल 34 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 35 में क्या है, मूल अधिकार को किस तरह से चलाने या लागू करना। इसमें आर्टिकल 35 में ऐसा कुछ खास है नहीं। यही है कि जितनी भी चीज़ें 12 से लेकर 34 तक हुई हैं, तो किसके ऊपर क्या लागू होगा, क्या नियम कानून होंगे, वही चीज़ इसमें बताई गई हैं कि मूल अधिकार को किस तरह से चलाना है, यानी कि कैसे चलाना है, यही चीज़ें। लागू किस पे होंगे, किस पे नहीं होंगे, यही चीज़ है। जैसे आर्टिकल 15 है, जो ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, हालाँकि सभी कानून तो देश के ही लिए है, लेकिन ये मुख्य रूप से ये भारत देश के जो नागरिक हैं, उनके ही लिए है। ठीक है। क्या है ये? जैसे आर्टिकल 15 है, तो इसमें क्या है, भेदभाव नहीं कर सकते थे। हमने पढ़ा था आर्टिकल, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे भी, और जैसे वंश के आधार पे भी नहीं कर सकते। जैसे वंश है, अगर मान के चलिए एक परिवार, एक घराना है, दादाजी के लड़के हैं और चाचा जी के। अब कोई कोई पड़ोसी का है, अगर उसकी मान के चलिए दादाजी के लड़कों से बुराई है, तो फिर वो चाचा जी के से नहीं मानेगा। इसमें किसमें, वंश के आधार पे, या जो पूर्वज थे उनसे बुराई थी, तो जैसे दादाजी हमारे थे, अब कोई हमसे बुराई माने, तो ये क्या है, वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे भी नहीं मान सकते थे। शायद हमने वंश के आधार पे नहीं लिखवा पाए थे, इसलिए हमने बता दिया है। तो क्या है, वंश के आधार पे भी नहीं मान सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है, एक हिंट दे दिया जाता है, फिर उसके आधार पे, जैसे हमने बताया था कि जो है राजा महाराजाओं का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब हमने राजा महाराजा बस की बात कर दी, तो हम वहाँ पे आपको समझ जाना है। अब उससे जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी, जैसे नवाब, तो हमने नवाब नहीं कहा था, लेकिन नवाब भी तो क्या है, राजा महाराजा हैं। और भी ऐसी जो पद थे, तो हमने अगर एक बात कही दी, तो फिर उसी के आधार पे आप जान सकते हो। ठीक है। तो आर्टिकल 15 किसके लिए है, भारत देश के ही अंदर के लोग। आर्टिकल 16 है, जैसे लोक नियोजन, तो ये भी किसके लिए, क्योंकि अगर मान के कोई सरकारी नौकरी कर रहा, तो भाई विदेश के कोई भी नागरिक होंगे, तो उनको थोड़ी ना यहाँ सरकारी नौकरी में अधिकार दिया जाए। तो ये किसके लिए, भारत के लिए। आर्टिकल 19 में हमने देख ही लिया, बसने की आज़ादी, बोलने, अभिव्यक्ति, पुतला, जो भी चीज़ें थी, हमने सब देख ली थी। तो किसी को ज़मीन खरीदनी, तो विदेश के नागरिक को थोड़ी ना यहाँ देंगे कि भाई आप आके सीधी ज़मीन खरीद लो। उनके लिए तो जो गवर्नमेंट के रूल होंगे, वो मानने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ें हो पाएँगी। तो आर्टिकल 19 भी किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए। आर्टिकल 19 में क्या है, अल्पसंख्यकों शिक्षा। अल्पसंख्यक हमने बताया था, अल्पसंख्यक अगर 10%
10% या उससे कम है तो वो क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। तो अब कोई विदेश का मान के चलिए कोई ऐसे देश के हैं जहाँ पे कम है और अपने भारत देश में आ जाओ, कहें कि नहीं हम तो अल्पसंख्यक, तो भाई आप अपने देश में अल्पसंख्यक हो, यहाँ पे नहीं हो। आप अपने देश का देखो, तो ये किसके लिए है? इंडिया के लिए है। इसी तरीके से आर्टिकल 30 से हमने कहा था कि विद्यालय खोल सकते हैं, संस्था खोल सकते हैं, जो भी आपने देखा संस्था, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल कॉलेज हो, चाहे विद्यालय, कोई भी चीज़ है तो वो क्या है? संस्था। किसके? अब ऐसा थोड़ी कि कोई विदेश का इंसान आ जाए कोई और कहे कि नहीं हमें तो इंडिया के अंदर संस्थाएँ खोलनी है, तो नहीं खोल पाएगा। तो ये मुख्य रूप से किसके लिए है? भारत देश के लिए है। यहाँ पे देखा है कि ये भारत के लिए और विदेशों के लिए है नहीं। तो 15, 16, 19, 29, 30 हैं, तो ज़्यादातर जितना भी संविधान सब इंडिया के लिए है, लेकिन ये मुख्य रूप से ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें हो जाएँगी कि विदेश के लोगों को जैसे मिल जाएँगी, लेकिन इनमें से नहीं मिल पाएँगी उनको। तो ठीक है, हमने देख लिया आर्टिकल 35 भी है किसके ऊपर लागू होगा, किसके यानी कि देश के अंदर के नागरिकों के ऊपर लागू होगा, विदेश के ऊपर नहीं होगा। और इन आर्टिकल के अंदर हमने देख लिया। अब हमने मूल अधिकार हमने 34 देख लिया, 35 देख लिया। अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार से बड़ा एक मानव अधिकार होता है। मूल अधिकार तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो भारत देश के अंदर तो क्या है? मूल अधिकार है। लेकिन ये तो भारत देश की बात हुई, खाली अपने देश की बात, लेकिन अगर विदेश का मामला हो, पूरी दुनिया का मामला हो, तो उसको कौन सुलझाए? ये भी तो हो सकता है कई बार देश की चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पाती। मान के चलिए कोई देश के अंदर बाढ़, आफत या कोई स्थिति, तो वो तो देश के अंदर समझ लें, लेकिन कोई विश्व के अंदर कोई स्थिति बन जाए तो उसके लिए कौन कंट्रोल करेगा? जैसे अभी कोरोना आया था, तो कोरोना ये एक देश के लिए थोड़ी ना था, कोरोना तो भाई पूरे विश्व के लिए था, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? ऐसी कई बार चीज़ें होती हैं जो विश्व के लिए होती हैं। तो जब चीज़ें विश्व के लिए होती हैं ना, तो उसके लिए एक विश्व के स्तर से देखा जाए तो उसके लिए विश्व का सिस्टम भी एक अलग होता है। तो यहाँ पे मूल अधिकार से बड़ा होता है एक मानव अधिकार। मानव अधिकार जो है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानव अधिकार के बीच में आना पड़ता है। जैसे आतंकवाद है, ठीक है? आतंकवादी तो देखो कि कितने गलत होते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको गोली या जो भी चीज़ हो उनको मारी जाती है जिस तरीके से, उस तरीके से क्या आपने कभी सुना कि आतंकवाद को जला दिया जिंदा? बताइए। आतंकवाद को क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि एक मानवता है। मानवता के आधार पे, क्योंकि अपराध किया उसको तो जिंदा जला सकते, लेकिन नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार है। भाई वो एक क्या है? मानव है। अगर आप उसको जलाएँगे तो फिर मानव में क्या भावना पहुँचेगी? भले ही गलत है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपके सामने कोई थोड़ा-सा कुछ भी हो जाए तो कैसा लगने लगता है मन? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कैसा लगने लगता है अपने अंदर? पूरा शरीर काँप जाता है। और अगर किसी को जला दिया, भले ही वो आतंकवादी, अगर उसको जला दिया जाएगा तो पूरा मतलब पूरा मानवता हिल जाएगा। तो क्या है, जब तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको कंट्रोल करना ज़रूरी हो, मानव अधिकार करता है, ठीक है? तो मानव अधिकार ये क्या है? विश्व के कुछ भी चीज़ होगी गलत दुनिया के, तो मानव अधिकार कौन जाएगा, ठीक है? अब मानव अधिकार, ठीक है, क्या कहते हैं? एनएचआरसी यानी नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। इसे क्या कहते हैं? मानवाधिकार। नेशनल यानी राष्ट्रीय ह्यूमन राइट काउंसिलिंग। नेशनल जैसे एन एन है, इसमें नाम है कि तो ये एन हो जाएगा। हा है, हा एच से हा बनता तो ह्यूमन हो जाएगा। राइट आर है, आर से रा है तो राइट हो जाएगा। का है, सी का ऐसे का से बनेगा। तो इस तरीके से एक एक शब्द ले लिया है उसका और ये पूरी फुल फॉर्म है उसकी, ठीक है? तो ये क्या है? मानवाधिकार। अब मानवाधिकार बनने के लिए भी तो कुछ भाई कंडीशन होगी, कुछ स्थितियाँ होंगी। देखिए हम इंडिया की अगर बात करें तो अध्यक्ष, मानव अधिकार का अध्यक्ष बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि अगर जो मानव अधिकार के अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष मानव न्याय, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कौन से? रिटायर्ड, जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं, एक होते हैं जैसे मान के चलिए 33 न्यायाधीश हैं, तो 33 तो होगा, उनमें जो मुख्य होगा, कौन होगा? मुख्य होगा, जो ना मुख्य, जैसे स्कूल में होते ना 4 या 6 टीचर हैं तो उनमें से कोई प्रिंसिपल, तो वो क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा। इसी तरीके से क्रिकेट में देखें तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 तो हैं, लेकिन उनमें से जो कैप्टन होता है, कप्तान, वो कौन हो जाता है? मुख्य हो जाता है। तो इसी तरीके से किसकी बात की? मुख्य की, कि मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनमें जो मुख्य हैं, यानी कि जो होते तो सभी न्यायाधीश हैं, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई मुख्य हैं, तो उनके जो मुख्य होंगे, जो रिटायर्ड होंगे, वो बनते हैं, क्या बनते हैं? अध्यक्ष। किसके? मानव अधिकार के। समझ रहे कितनी मतलब
कितना माइंडेड चाहिए होता मानवाधिकार कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज और कौन से जज, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य हों, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड। और भारत सरकार में ये कब बना था मानवाधिकार? 1993 में। कब बना था? 1993 में। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने देख ली हैं, 34-35। और मूलाधिकार से बड़ा क्या होता है? मानवाधिकार, ठीक है। और ये उसकी फुल फॉर्म है। उस मानवाधिकार का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता है? आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होकर रिटायर्ड, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब ऐसा नहीं कि पद पे हैं तो चले जाए, अब जो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड भी किस उम्र में होते हैं पता है? भारत सरकार 1993 में बना था। तो ये चीज़ें आज हमने देख ली हैं। और आज जो है हमारा मूल अधिकार समाप्त हो गया है। जो भी मूल अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने मूल अधिकार को एक-एक चीज़ से डिटेल से बताया है। अब देखिए क्या है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यही है, इसी से चला रहे हैं भैया। क्यों? क्योंकि अगर होता तो फिर हम और अच्छे से बताते, कैसे? उसका उदाहरण देके, उसका चित्र दर्शा के, हैं, उसमें और ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो। जैसे हम कोई दौड़ने की बात करते तो उसमें किसी को दौड़ा देते तो और आसानी से समझ में आ जाता। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जितनी थी हमने की है, ठीक है। तो हमने जो है मूल अधिकार देख लिया, आज मूल अधिकार ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार हो गया। जब हम नया चैप्टर चालू करेंगे, भाग 3 हो गया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जब हम पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 1 है अभी, ठीक है। फिर भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता है। हमें एक चीज़ आपको अभी क्लियर कर देते हैं, जब नागरिकता पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। नागरिकता एक होता है निवासी और एक होता है नागरिकता। देखिए, कभी अगर आप कहोगे ना कि हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं, तो वो गलत हो जाएगा। नागरिक जो है वो पूरे देश का होता है, नागरिक किसी एक विशेष क्षेत्र का नहीं होता है, ठीक है ना। नागरिक पूरे, आप जैसे हम कहें कि हम कहाँ के नागरिक, तो इंडिया के नागरिक। हम ये नहीं कह सकता कि हम एमपी के नागरिक हैं, गलत हो जाएगा। हम एमपी के निवासी हैं, ये कह सकते। हम जिस क्षेत्र के, तो वहाँ के क्या है? निवासी। और नागरिक का मतलब होता है पूरी कंट्री का। हमारे देश में कौन सी? एक हरी नागरिकता है। जब हम नागरिकता पढ़ेंगे, जब एक-एक चीज़ के बारे में पढ़े, एक हरी मतलब एक नागरिकता। अब आधार कार्ड में आपने देखा होगा, या जो वो कि आप इंडिया में कहीं चले जाओ, एक ही नागरिकता आपकी कहलाएगी, ऐसा नहीं कि आप 2 गिनोगे, ठीक है। तो हमने देख लिया है मूल अधिकार, अब हम कुछ विशेष चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, क्या है कि जो हमारे स्कूल हैं, विद्यालय हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि समाज में सिस्टम अच्छे से बना रहे। और कई बार क्या होती है कि जो मानसिकता, जो विचारधारा होती है ना, वो मैच नहीं खाती है। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी कि हम समाज के प्रत्येक नागरिक तक इस चीज़ को पहुँचाएँगे, आज नहीं तो आने वाले समय में। और जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी मानसिकता, हम उसको बदलने की ज़रूर कोशिश, जितना हम पे बनेगा हम कोशिश करेंगे। आज जो हमारे विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, वो व्यवहार वाली शिक्षा नहीं दी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे विद्यालय, लेकिन आज भी 70 से 80% ऐसे विद्यालय जो पढ़ाई खाली किताबें, जब तक आप सामान्य चीज़ें नहीं बताएँगे, जो सामान्य व्यवहार है वो नहीं बताएँगे। आज टीचरों में क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर में एक जो है दोस्त वाला रिश्ता नहीं होता है। स्टूडेंट डरते हैं, स्टूडेंट जो है वो टीचर से डरते हैं। मेरा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्कूल, ठीक है, और हम दहेज के बारे में देखते हैं। दहेज, ठीक है, हम ये चीज़ें हमें स्कूल में भी नहीं बताई जाती है, जबकि क्या होना चाहिए, इन पे भी चर्चा होना चाहिए। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को जड़ को नहीं पकड़ते, और जब तक हम किसी भी चीज़ की जड़ को नहीं पकड़ेंगे ना, चीज़ें हल नहीं होगी। ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। क्यों? हम सिर्फ दहेज हमने इसलिए उठाया कि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है। दहेज सिंपल सी बात है, लेना और देना तो गलत है, लेकिन हम ये तो कहते हैं कि दहेज लिया है तो गलत है, लेकिन गलत क्यों है?
भाई हमें उसका रीज़न तो जानना पड़ेगा, उसका लॉजिक तो जानना पड़ेगा क्यों गलत है। देखिए, लड़की वाले जब रिश्ता करने के लिए जाते हैं, ठीक है, और लड़के वाले के घर में खूब गुंजाइश है, धन दौलत से, पढ़ा लिखा हर चीज़ है, तो लड़के वाले क्या कहते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि मेल से आप लड़का समझ, फीमेल से लड़की समझ लेना, ठीक है। जब लड़के वाले के घर पे लड़की वाले जाते हैं, ठीक है, घर में गुंजाइश है, हर चीज़ है, सब कुछ है। जब घर में जाते हैं, इनके घर में गुंजाइश है लड़के वालों की, ठीक है, सब कुछ है, पैसा है। जब ये जाएंगे तो ये कहेंगे हमें तो इतनी ये गाड़ी चाहिए, ये पैसा चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढिकाना। तो लड़की वाले क्या कहेंगे कि नहीं, आप तो गलत हो, आप दहेज मांग रहे हो, दहेज लाना गलत है। चलो ठीक है, गलत है। अब यहीं पे आप ये क्यों मांगते हैं, इसका रीज़न समझे, क्यों मांगते हैं ये। अब यहाँ तो इनकी गुंजाइश थी, अब इन्हीं के पास जब गुंजाइश नहीं होगी, अभी जब गुंजाइश है तो ये क्या कह रहा है कि हमें इतना इतना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है कि नहीं गलत है, और ठीक है गलत है। तो भाई जब इनके पास कुछ नहीं होता है, जब इनके पास कुछ नहीं होता तो फिर आप क्यों कहते हो कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं, हम नहीं बेटी देंगे। आप भी तो जिम्मेदार होना दहेज के। अगर इनके घर में जब सब कुछ होता है तो आप कहते हो कि दहेज ले रहे गलत है। तो भाई जब इनके घर में कुछ नहीं होता है तब आप इनके घर में शादी करो ना, तब क्यों आप कहते हो कि नहीं आपके घर में कुछ नहीं है। तो आप क्यों पैसों को बढ़ावा देते हो। दूसरी चीज़, पहली चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, हमने देखा होगा लड़का पढ़ाई कर रहा है, शादी देखने गए, लड़का, हम एक क्षेत्र से बताते हैं जिसमें आसानी से आप समझ जाएंगे। मान के चलिए लड़का कोई कच्ची नौकरी कर रहा है, कौन सी नौकरी कर रहा है, कच्ची नौकरी कर रहा है। अब लड़की वाले जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो इतनी गुंजाइश है, हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हम गरीब हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लड़की वाले गए लड़के वाले के पास, कह रहे हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं दे पाएंगे, ठीक है भैया। अब ये क्यों कह रहे, क्योंकि ये कच्चे में है, ठीक है, गेस्ट में पढ़ा रहा है या टीचर है या कोई भी नौकरी करे तो कच्चे में, ठीक है। अब देखना है आप मामला देखना, ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं, लड़की वाले क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी लड़का कच्चे में। अब लड़का मान के पक्के में हो गया, किस में होगा, पक्की नौकरी करने लगा, यानी कि क्या होगा, पक्का हो गया। जब लड़का पक्का हो गया फिर ये कहेंगे भाई जब लड़का कच्चा था तो आप जितना दे रहे थे उतना बाद में भी दो, फिर कहेंगे बोलो कितने चाहिए। ये चीज़ गलत है कि नहीं। अगर लड़का पक्के में होगा तो कह रहे कि अब बताओ कितने चाहने, तो आप भी तो दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं ना। किसी आप एक पक्ष को गलत नहीं मान सकते जब तक दोनों पक्षों को नहीं समान रूप से तोला जाएगा। अरे लड़का कच्चे में हो पक्के हो, आपको जितना देना है उतना दो ना, क्यों आप उसको इस तो आधार पर तोल रहे कि नहीं आप अगर पक्के में हो गए, आप गवर्नमेंट में हो गए तो कितने चाहिए। ये चीज़ लड़की वालों को भी गलत है, लड़की वाले हैं जो, उनकी भी तो ये चीज़ गलत है ना। हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विचार करना होगा, क्योंकि हम किसी एक पक्ष को नहीं गलत ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे हमने दहेज के बारे में क्लियर की। अगर आप इस भावना से दो ना, लड़का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, भाई हमारी जितनी गुंजाइश हम उतना देंगे, लेकिन नहीं। और दूसरी चीज़, बेटियों को पढ़ाओ, जब बेटी पढ़ लिख जाएगी ना, अरे भाई बराबरी का अधिकार बनाओ, वो खुद कहेंगी कि हम जानत नहीं है, 4 पन्ना लखे अगर तुम दहेज मंगा रहे, तो भाई बेटियों को सुलाए, लेकिन बेटियों को भी नहीं बनाना है और ऊपर से कहना कि दहेज, तो भाई आपकी भी गलती है ना। पक्के में हो या कच्चे में, जितना आपको देना है उतना दो। ये भेदभाव मत करो कि कच्चे में है तो कुछ नहीं है, पक्के में है तो बताओ कितने चाहने, ये चीज़ें तो गलत है। अब हम आते हैं समाज के ऊपर, ठीक है। अभी हम हल्की हल्की चर्चा कर रहे हैं, एक समय ऐसा हम पूरी एक एक चीज़ डिटेल के बारे में बताएंगे। अभी हमने थोड़े हिंट दे दिया है थोड़ा थोड़ा, अब हम करते हैं समाज के बारे में चर्चा। समाज, यहाँ समाज का मतलब हमारा किसी जाति धर्म से नहीं है। किससे नहीं है, समाज का मतलब यहाँ किसी जाति धर्म से नहीं है। हम बता दें, समाज का मतलब 10-20 जितने भी या गांव है उन सब से। हमने देखा है गरीब घराने में या जो मिडिल परिवार होते थोड़ी ऊपर, वो ज़्यादा समाज की चिंता करते। उनको ये नहीं है कि क्या बनेगा क्या बिगड़े। अगर समाज ने कह दिया कि ये चीज़ गलत है तो हाँ, लाख गुना बिगड़ जाए, हमारी समाज कह रही तो ऐसे से ऐसा होना चाहिए, यही चीज़ें गलत हैं। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गलत होती। जैसे शादी होती है, ठीक है, शादी हुई, अब लड़के ने कहा
मान के चलिए कुछ नहीं मिला कहने, तो समाज वाले कहे अब अरे कहते कि अरे हमारी तो समाज में बेइज्जती हो गई। आपको पता है कौन चीज़ सही है, कौन गलत है? हुँ? तो हमें समाज के ऊपर हमारा जो काम है, हमें देखिए, अगर आप समाज के आधार पे जाएँगे, अगर आपको लगता है कि हमारी समाज इज़्ज़त बन जाए, तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपका जो अधिकार है, आप वो काम करिए, आप अपना अच्छा काम करेंगे, मान-सम्मान अपने आप मिलेगा। और ये ज़रूरी थोड़ी ना कि समाज आपको सही रास्ते में ले जाने की को हो सकता है कि 50 पीने वाले हो या कई गलत काम करने वाले हो, आप उसको सही मान लेंगे क्या? हम कोई भी चीज़ है समाज पे जाते हैं, अरे! अरे समाज ठीक है, कल के दिन मरण कुछ होने लगेगा, समाज से कहना भैया दे दो 10 रुपए, कोई नहीं खड़ा होगा। हुँ? और हम कहते हैं कि हमारी बेइज़्ज़ती हो गई। अरे भाई अपना देखो ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुछ भी हुआ, अरे हमारे तो ऐसा से हम जब तक आज जो पति-पत्नी में अगर लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो समाज के प्रति होती हैं। हमने खुद देखा है, जैसे शादी हुई, ठीक है, शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़का क्या कहता है, अरे हम तो पहले इतने अच्छे से रात थे, हमारी तो शादी के बाद ऐसी ज़िंदगी हो गई, वैसी हो गई। अरे भैया, आप एक चीज़ सोचिए, समय बदल गए, अभी गर्मी का टाइम है, तो ये बिल्कुल सिंपल कपड़े, अभी ठंडी लग जाएगी तो 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े पहनेंगे। तो समय के अनुसार भाई आप पहले थे, अब शादी हो गई, अब आपको बदलना पड़ेगा। हुँ? तो मौसम अभी ऐसा नहीं कि आप वही रूल अपनाएँ। और हमारा एक बात बेटियों से भी कहना है, लड़कियों से, देखिए, अगर जिस लड़के ने दहेज नहीं लिया है, देखिए आज हमारी बात जहाँ तक पहुँचे, और हमें पता है बहुत जगह तक बात पहुँच रही है, जहाँ तक पहुँचे जो भी बेटियाँ हैं, हमारा उनसे कहना, अगर जिस लड़के ने दहेज नहीं लिया है, ठीक है? और वो सही लड़का, क्योंकि नहीं लिया तो सिंपल सी बात है सही है। और मतलब कहने का मतलब कि गुंजाइश वाला है, हर चीज़ है, पढ़ा-लिखा, अगर नहीं लिया है, तो मेरा आपसे एक ही अपील है कि भई आप जो है, लड़के ने दहेज नहीं लिया है, तो अगर कभी आपसे वो 2 बात बोल भी देता है, तो आपको सुन के चलनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो लड़का दहेज नहीं लेगा उसको पहले परेशान करेंगे। ये चीज़ें क्या हैं? ये यही चीज़ें तो विवाद का कारण हैं। भाई अगर लड़के ने नहीं लिया, लड़का अच्छे से, तो आप उसको परेशान क्यों कर रही? और घरवाले भी नहीं समझाएँगे कि नहीं बेटा लड़के ने नहीं लिया तो आप दिक्कत न उसको परेशान नहीं करना, 2 बात के सुन के चलना, ये घरवाले भी नहीं सलाह देते हैं। ये चीज़ें गलत हैं। अगर आपकी बेटी है, तो आप बात उससे करिए कि भाई आप, हमारी बहन थी, कई बार ऐसा मुद्दा फँस गया कि भाई कैसे चीज़, तो हमने कहा आपको जहाँ रहना है आप वहाँ प्यारी बन के रहो, ठीक है ना? हमारे घर पे नहीं, जहाँ पे आपको ज़िंदगी काटनी है वहाँ अच्छी बन के रहो ना। तो लड़कियों से भी कहना कि अगर लड़का सही है, तो आपसे अगर 2 बात बोल भी देता है, तो आपको सुननी चाहिए। और लड़कों से भी कहना भैया, आप उस एटीट्यूड में मत रहिए कि अरे हमारे दोस्त तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। आपकी भी वो वाइफ़ है, आपको भी सुन के चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक पक्ष अति करने लगता है, तो मजबूरी हो जाती है एक्शन लेना, ठीक है ना? तो हमने चीज़ें देख ली हैं बहुत सी, और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है, लेकिन उतना समय नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो दहेज के बारे में हो गया समाज। अब हम कर रहे थे एक एक चीज़ और साथ-साथ में, एक कल्चर, यानी कि रीति-रिवाज, रीति-रिवाज, ठीक है? रीति-रिवाज पे भी हमें एक चीज़ ध्यान देनी कि जो हमारे रीति-रिवाज हैं, हमें उनको भी जो हमारा कल्चर है, हमें उसके भी बचा के चलना है, ठीक है ना? रीति-रिवाज बहुत रीति-रिवाज हमारी सबसे, पता है हमारी सबसे बड़ी समस्या, हम नकल करना ज़्यादा सीखे हैं। नकल करना, विदेश में कुछ हो रहा है, इंडिया में उसका पता नहीं क्या है, क्या रूल है, क्या नहीं, लेकिन उसको मानने लगेंगे। जैसे जन्मदिन मनाना, ठीक है? तो जन्मदिन मनाओ भाई, अपने जो भी है अपना अच्छा काम करो, नारियल फोड़ो और बेटियों की पंगत कराओ, ठीक है? कन्या खिलाओ, अच्छे काम हो, लेकिन केक काटा, तो भाई ये तो हमारा कल्चर नहीं है, ये तो भाई काटो, हम किसी को पर्सनल चीज़ों में नहीं जा रहे, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है वो भी करो, लेकिन आप ये भी चीज़ें देखो कि क्या ये चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। तो जो हमारे रीति-रिवाज हैं, आज भी हम देखते हैं हमारे बुंदेलखंड में बुंदेली गाना बजते नहीं हैं, पता नहीं भाषा ही नहीं समझ में आती कौन से गाना बजते। तो ये क्या है? ये रीति-रिवाज थोड़ी है। और यही है कि पढ़ाई के साथ-साथ व्यवहार, आज सबसे बड़ी पता है समस्या क्या है? जो हमारी व्यवहार वाली चीज़ें हैं ना एजुकेशन की, हम शिक्षा तो लेते हैं लेकिन व्यवहार वाली शिक्षा नहीं लेते। जिस दिन हमें व्यवहार वाली शिक्षा मिलने लगेगी ना, उस दिन ज़्यादातर समस्याएँ हल हो जाएँगी। आज हम देखते हैं टॉप तो करते हैं, लेकिन हमें वो मानसिकता नहीं हमारी रहती है।
तर्क वाली। और टीचरों से भी यही कहना कि बच्चों से एक संवाद कीजिए, उनको खुल के बोलने का मौका दीजिए कि आप बाबू खुल के बोलो, क्योंकि जब तक बच्चे खुल के नहीं बोलेंगे वो सवाल नहीं कर पाएंगे, डरेंगे। तो बच्चों को डराना नहीं है, ठीक है ना। यही चीज़ें हैं। और बस जिनकी शादी हुई है उनको भी ये है कि भैया आप अपने अच्छे से रहो। जो समय था अब शादी हो गई, समय बदल गया, मौसम बदल गया, अब आपको उस तरीके से अब पहले आप उसमें कहना क्या है, पहले से और बहुत अंतर हो जाता है। तो भाई आपको घर परिवार चलाना कोई आसान नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा, तभी सिस्टम की चीज़ें बन पाएँगी और समाज कहने लगती है अरे यार ऐसे से ऐसा हो गया। समाज की चिंता भाई अपनी जगह पे रहो सही, बस यही चीज़ें हैं। और भी हम इस पे बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी इतनी ही चीज़ें हैं। और जो भी टीचर हैं वो सरकारी प्राइवेट, तो एक हमारे कहने का मतलब व्यवहार वाली चीज़ें दो, ठीक है ना। व्यवहार वाली चीज़ें, व्यवहार की चीज़ें देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हमने मोटी-मोटी चीज़ें करी थी और हम व्यवहार पे तो चर्चा करते हैं क्योंकि व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा है, बहुत सी चीज़ें देखी हैं, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यवहार के साथ एजुकेशन नहीं दी जाएगी ना, तो चौपट हो जाएगा ये देश। व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमने देख लिया है मूलाधिकार भी, और कुछ मोटी-मोटी चीज़ें हमने व्यवहार वाली भी देख ली हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद। और भैया अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश में कई जगह देखा जा रहा है, लेकिन देख के निकल जाते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमें और भी चीज़ें मिलेगी, हम और मेहनत करेंगे। देश के अंदर कई जगह पे करीब 70% देश के अंदर देखा जा रहा है हमें। लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करोगे तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और भी चीज़ें जो रहेंगी हम उनको लाएँगे। और आपके लिए तो सबके लिए जय हिंद, जय संविधान। और बने रहो भैया व्यवहार वाली चीज़ें। और एक चीज़ और हम बता दें, अगर कभी कोई डाँट रहा है तो आप उसकी बात सुन लो, क्योंकि सुनने से अगर वो कभी-कभार डाँट रहा है, अगर वो आपको मतलब गलत भावना से नहीं दे, तो आपकी सुनने से आपकी मान-सम्मान बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि अरे यार, वो लड़का ने जवाब तक नहीं दउआ, सुनी कि नहीं सुनी? उस लड़के ने जवाब तक नहीं दिया, तो क्या होता है, मान-सम्मान बढ़ता है। अगर कोई बार-बार परेशान करे तो फिर इसका मतलब वो आपको चाह नहीं रहा, वो जानबूझ के परेशान कर रहा है। और अगर कभी-कभार सुनने की बाई तो सुन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ रहे हैं ना? तो जय हिंद, जय संविधान। भैया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जय हिंद।